आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप इसके बाद शायद ड्रीम इलेवन कभी ना खेलें। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह फैसला कर लेंगे कि आपको ड्रीम इलेवन खेलना चाहिए या नहीं। यदि आपको अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करना है तो आपको ड्रीम इलेवन सर्कल या अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि आप अपना करियर पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप को जरूर डाउनलोड करना चाहिए। उसमें बिना सोचे समझे पैसे लगा देना चाहिए और जीतने की उम्मीद बनाए रखना चाहिए। जीत ना मिलने पर बार बार रिपीट करना चाहिए, फिर उम्मीद बनाए रखना चाहिए और यह उम्मीद फिर बनाना चाहिए कि उसने तो 1 करोड़ रुपए जीत लिए, शायद एक दिन मैं भी जीत जाऊं। अब आपको मैं बताता हूँ ड्रीम इलेवन खेलना कितना सही और कितना गलत है। सच सुनने के लिए तैयार हो? कड़वा घूट पीने के लिए तैयार हो? तो मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि आप ड्रीम इलेवन में कभी भी 1 करोड़ रुपए नहीं जीत सकते। 1 करोड़ रुपए तो क्या, आप 1,000 रुपए भी नहीं जीत सकते। ये मत कहना कि इसने इतने रुपए जीते, उसने इतने रुपए जीते। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितने रुपए जीते, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो हर जगह होते हैं। फिल्मों में एक गरीब लड़के को करोड़पति हीरोइन मिल जाती है और फिर वो लड़का भी करोड़पति बन जाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसे कितने लड़के हैं जो 40-40 साल के हो गए हैं और शादी के लिए उनको एक लड़की नहीं मिल रही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर ड्रीम इलेवन में कोई नहीं जीतता तो धोनी और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स इसका प्रचार क्यों करते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रीम इलेवन में कभी किसी ने 1 रुपए भी नहीं जीते या ड्रीम इलेवन में कोई जीतता ही नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें जीत भी जाते हैं तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं उखाड़ लेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा एक अंडरवेयर ही खरीद पाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इससे कहीं गुना ज्यादा पैसा आप वहां पर लगा चुके होंगे। अब आप सोचिए कि एक अंडरवेयर खरीदने के लिए आपने कितना दिमाग लगाया, कितने खिलाड़ियों को अंदर बाहर किया। जितना आपने दिमाग लगाया इतना तो कैप्टन भी नहीं लगाता खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए और बाहर निकालने के लिए। लोगों में शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की भूख कितनी है, इसका अंदाजा ड्रीम इलेवन के यूजर्स की संख्या को देख करके लगाया जा सकता है। 2008 में ड्रीम इलेवन की स्थापना हर्षित जैन और भावी सेठ ने की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रीम इलेवन ने कितनी तेजी से भारत में ग्रो किया है। 2014 में ड्रीम इलेवन की यूजर्स की संख्या 1 करोड़ थी। 2016 में यह 2 करोड़ हो गई और 2018 में यह बढ़कर के 45 मिलियन तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, ड्रीम इलेवन ने 2020 में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप तक खरीद ली थी। ड्रीम इलेवन हमेशा ही अपने ऐप के प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जैसे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। ड्रीम इलेवन सिर्फ क्रिकेट के लिए ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि यह वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल और भी अन्य खेलों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अब आपको बताता हूँ कि ड्रीम इलेवन और अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स जो हैं, ये हमको किस तरह से बर्बाद करते हैं। आप जब टीवी देखते हैं तो आपको बड़े बड़े क्रिकेटर्स टीवी पर आते हैं और बोलते हैं कि सारे काम छोड़ दो और जाकर टीम बनाओ, सारे काम छोड़ दो जाकर टीम बनाओ। उसने टीम बना ली, तुम कब टीम बनाओगे, जल्दी जाकर के टीम बनाओ। और उसके बाद हम जाते हैं और हम जाकर के वहां पर टीम बना लेते हैं। लेकिन इन क्रिकेटर्स के तो करोड़ों पक्के हैं, कंपनी भी करोड़ों कमा लेगी, जिसने इस टीम को खरीदा है वो भी करोड़ों कमा लेगी, ड्रीम इलेवन भी करोड़ों कमा लेगी और बीसीसीआई भी करोड़ों रुपए कमा लेगी। लेकिन जो युवा हैं और आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, इस बारे में सबने आंखें बंद कर रखी हैं। आए दिन अखबारों में एक खबर आती है कि फैंटेसी गेम खेलने के कारण किसी को उसकी लत लग गई, फिर उसने कर्जा ले लिया, कर्जा लेने के बाद वो डूब गया, फिर वो डिप्रेशन में चला गया, फिर उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे परिवार के परिवार बर्बाद होते हैं और हम खबरें देखते हैं। लेकिन यूथ कैसे बर्बाद हो रहा है, इसकी क्या वजह हैं और क्यों लोग इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, इस बारे में मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि आपको आपका दोस्त बताता है कि एक ऐप आया है ड्रीम इलेवन, इस पे टीम बनाना है और करोड़ों रुपए कमाना है। 50 रुपए से खेल शुरू होता है और हम करोड़पति बन सकते हैं। फिर होता यह है कि आप और हम टीम बना लेते हैं। टीम बनाने के बाद में हम उसमें पैसे लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद में हमारी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ती है, आज हम 50 रुपए से जो खेल शुरू हुआ था धीरे धीरे या 100 रुपए में पहुंचता है, उसके बाद ये 1000 रुपए में पहुंचता है, फिर ये लाखों रुपए में पहुंचता है। फिर हम लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने के बाद में और हारते जाते हैं। होता यह है, कर्ज में डूब जाते हैं, फिर डिप्रेशन और परिवार तबाह, आत्महत्या करते हैं। आखिर लोग इसमें फंसते क्यों हैं? सबसे पहला कारण है लो एंट्री फीस। इसे कोई भी खेल सकता है, सिर्फ 50 रुपए से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और हम लोग 50 रुपए लगा करके करोड़ों रुपए कमाने के सपने देखने लगते हैं। दूसरा कारण है एक्सेसिव मार्केटिंग।
बड़े बड़े क्रिकेटर रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स इसमें आते हैं, आकर के बोलते हैं मैंने अपनी टीम बना ली। तुम कब अपनी टीम बनाओगे? सारे काम छोड़ो, अभी जाओ टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ। और उसके बाद आप टीम बना लेते हैं। टीम बनाने के बाद होता यह है कि हम धीरे धीरे इसमें पैसा लगाते हैं और फिर पैसा हमारा बढ़ता जाता है, कर्जे में आते हैं और परिवार तबाह हो जाता है। तीसरा कारण है इमोशंस। भारत में हर कोई अपने आप को क्रिकेट का प्रोफेसर समझता है। अगर आपका दोस्त 50 रुपए कमा लेता है तो आपको लगने लगता है कि इसने तो 50 रुपए कमाए हैं, जब वो 50 रुपए कमा सकता है तो मैं तो इतने सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे तो क्रिकेट का इतना सारा नॉलेज है, मैं तो हजारों रुपए कमा लूंगा। फिर आप भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये कब आपको इसकी लत लग जाती है आपको पता भी नहीं चलता। फिर आपका कैरियर तबाह, समय तबाह, पैसा तबाह और धीरे से आपका पूरा जीवन तबाह। चौथा कारण है फियर एंड ग्रीड। कई बार आदमी को लालच होता है, हम उसमें पैसे लगाते हैं और पैसा हमारा डूब जाता है। फिर हमको लगता है कि हमारे पैसे को हम रिकवर कर लें। रिकवरी के लिए फिर लगाते हैं, फिर डूबते हैं। फिर सोचते हैं कि इतना पैसा चला गया, एक बार और खेल लेते हैं, वापस आ जाएगा, शायद करोड़ रुपए आ जाए। इसी चक्कर में हम लगाते जाते हैं और बर्बाद होते जाते हैं। और पांचवा कारण है डोपामाइन हार्मोन। जी हाँ, जैसे आपको सिगरेट पीने की लत लगती है, किसी को दारू पीने की लत लगती है, हर किसी को गुटखा खाने की लत रहती है। जब तक उसको वो मिलता नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलती। यह जो लत है ना, यह लत भी उसी प्रकार का आनंद महसूस कराती है जो आनंद आप सिगरेट और गुटखा और तंबाकू खा करके महसूस करते हैं। तो ये एक लत है जो लोगों को लग जाती है और लोग इसमें अपना समय, कैरियर, पैसा, परिवार सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और जो ये हीरो और क्रिकेटर्स इसका प्रचार कर रहे होते हैं, जो कंपनी होती है, जो ड्रीम 11 और ये जो फैंटेसी ऐप की जो कंपनी मालिक हैं, बीसीसीआई है, ये सब करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और आम आदमी इसके चंगुल में फंस करके अपना जीवन, समय, कैरियर, अपना परिवार सब कुछ बर्बाद कर देता है। आखिर में वो आत्महत्या कर लेता है। ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं सुनने के लिए। इस तरह से आदमी धीरे धीरे इसके चंगुल में पड़ करके बर्बाद होता जाता है। जो समय आप ये टीम बनाने में बर्बाद करते हैं, वह समय आप अपनी स्किल डेवलप करने में लगाइए। आप अपनी पढ़ाई करिए, कोई बिजनेस में दिमाग लगाइए, या फिर आप अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल डेवलप करें जो आपको बाद में पैसा कमा करके देगी। स्किल आपको पैसा देगी, लेकिन ये जो फैंटेसी ऐप हैं, ये आपके पैसे को आपसे लेते जाएंगे और पैसे के साथ ही आपके जीवन का अमूल्य समय, आपका जीवन, आपका परिवार सब कुछ को आपसे दूर कर देंगे। इसीलिए ऐसे ऐप से बचना चाहिए।